हेलो फ्रेंड। मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कंटेंट आपके लिए अच्छा है और ये कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में और अभी उपयोगी है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक और नई सिरप के बारे में जिसका नाम है LXP सिरप। LXP सिरप बेसिकली बच्चों के लिए है, जो इसमें पी लगा हुआ है इसका मतलब होता है पीडियाट्रिक्स, मतलब बच्चों के लिए यूज़ आने वाली सिरप। तो LXP सिरप के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो इसको मैन्युफैक्चर करता है, इसको ग्लेनमा फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। जो कंपनी इसको बनाती है उसका नाम है ग्लेनमा फार्मास्यूटिकल। अब हम बात करते हैं इसमें इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। फर्स्ट वन होती है वो होता है क्लोरोफेनामाइन मैलेट, जो होता है 0.5 mg पर 5 ml में। दूसरा होता है पैरासीटामोल 125 mg पर 5 ml में। तीसरा होता है फेनिलेफ्रिन 5 mg पर 5 ml में। उसके बाद सोडियम साइट्रेट 60 mg पर 5 ml में। उसके बाद मैंथोल 1 mg पर 5 ml में। तो ये इसके कॉम्पोजिशन होते हैं जो बेसिकली काम करते हैं और यही पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं काम क्या करती है, इसका बेसिकली काम क्या है। तो ये जनरल जो सर्दी के लक्षण होते हैं, बच्चों में जनरल सर्दी के लक्षण होते हैं, ये उसमें काम करती है। सर्दी के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? काफ़ी बारी बच्चों में नाक बंद हो जाती है या फिर नाक बहने लगती है या फिर उनकी आंखों से पानी आने लगता है या फिर उनको खांसी होती है। तो इन सारी चीज़ों में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और जो ये काम करती है वो सूखी खांसी में काम नहीं करती। अगर किसी को गाढ़े बलगम के साथ खांसी आ रही है तो ये उसको उसमें काम करती है। ये जो बॉडी के अंदर म्यूकस होता है ये उसको ढीला करती है और उसके बाद बलगम आना इजी हो जाता है और ये बलगम वाली खांसी में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपके बच्चे को बुखार भी है, उसे सर्दी खांसी जुकाम तो हो ही रहा है, उसके अलावा उसको बुखार भी है, तो इसमें जो पैरासीटामोल होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में हेल्प करता है। और इसमें पैरासीटामोल की जो मात्रा है वो 125 mg है, जो 125 mg सफिशेंट होती है बच्चों के फीवर को कम करने के लिए। तो अगर आपको कोई भी डॉक्टर सजेस्ट करता है या फिर आपको मेडिकल वाला सजेस्ट करता है तो आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और ये जो जनरल कॉमन लक्षण होते हैं सर्दी के, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करें तो इसका कोई बेसिक साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बारी कुछ बच्चों में बेसिक जो उल्टी होती है या फिर सर दर्द होता है या फिर ये सिरप पीने के बाद उनको नींद सी आने लगती है, ये इसके बहुत बेसिक साइड इफ़ेक्ट है। अमूमन जब आप ये सिरप देते हैं अपने बच्चे को तो ये साइड इफ़ेक्ट कुछ टाइम बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सिरप देने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं और वो नहीं जा रहे हैं, तो उस केस में आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जिससे सेम टाइम पर आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब इफ़ इन केस अगर डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है लेकिन ये आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल रही है, तो इस केस में इसके कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन भी होती हैं जो आप ले सकते हैं। सेम कॉम्पोजिशन होता है लेकिन वो ऑल्टरनेट मेडिसिन है तो आप उनको ईज़िली ले सकते हैं। काफ़ी बारी आपको ये लगता है कि नहीं, जो डॉक्टर ने लिखा है मैं वही लूँगा, लेकिन वो गलत है। डॉक्टर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली मेडिसिन लिखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप परेशान ना हों, आप उसी ऑल्टरनेट ड्रग का कोई दूसरा मेडिसिन ले सकते हैं। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें कॉलेक्स सिरप आती है, उसके अलावा सुदिन किट प्लस सिरप आती है, रेवकोल्ड सिरप आती है, कोलेक्स सी प्लस सिरप आती है। ये सारी सिरप हैं, ये सारे इसके ऑल्टरनेट हैं। ये सारे ऑल्टरनेट आप ले सकते हैं, इसमें इसमें कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली होता कैसे, ये कैसे काम करती हैं ड्रग्स। तो इसमें 5 मेडिसिन होती हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया। क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट, पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन, सोडियम साइट्रेट और मैंथोल। ये सारे कोल्ड के लक्षणों में राहत देते हैं। अब सबसे पहला ड्रग जो होता है क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट, ये बेसिकली एक एंटी एलर्जिक है। जो नाक बहती है, आंखों से पानी आता है, छींकें आती हैं, ये सारे एलर्जी के लक्षण हैं। तो जो क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट होता है वो एक एंटी एलर्जिक होता है जो इन लक्षणों में आपको राहत दिलाता है। इसके बाद आता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक है
जो बुखार को और दर्द को कम करने में हेल्प करता है। ये हमारे माइंड में जो मस्तिष्क में जो सेंसेशन जाते हैं न्यूरॉन के थ्रू कि फीवर है या बुखार आ रहा है, ये उन मैसेंजर को रोकता है, उन मैसेज को जाने से रोकता है। थर्ड वन है फेनिलेफ्रिन। ये एक डिकॉन्जेस्ट है जो नाक में जमाव हो जाता है, या जो नाक में की छोटी छोटी कोशिकाओं में जो जमाव हो जाता है, ये उससे राहत दिलाता है। इसके बाद आता है सोडियम साइट्रेट। ये एक म्यूकोलिटिक है जो बलगम को बंद करने से रोकता है, या जो बलगम बनती है उसको पतला करता है और ढीला करता है, जिससे आपको इजीली बलगम बाहर निकल सकता है और खांसी आने को रोकता है। और मेंथोल के बारे में बात करें तो मेंथोल एक कार्बनिक यौगिक है जो ठंडक और ठंड का एहसास प्रोवाइड कराता है। तो अगर सपोज़ आपके गले में जलन सी हो रही है, तो अगर आप मेंथोल लेंगे तो आपके गले में ठंडक सी पड़ने लगेगी। तो ये जो पांचों कंपोजिशन है, ये पांचों कंपाउंड हैं, ये मिलके काम करते हैं। और जब ये मिलके काम करते हैं तो इनका जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट इनका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी प्राइसिंग क्या है और ये कितने रुपए में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, तो इसकी जो एक बॉटल है 60 ml की, इसकी जो बॉटल है उसकी जो प्राइसिंग होती है वो 89 रुपये 50 पैसे होती है। काफ़ी बार इसमें आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाता है। अगर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं हो या फिर मेडिकल वाले भैया मना करें डिस्काउंट देने के लिए, तो उस केस में जो इसकी प्राइसिंग है वो 89 रुपये 5 पैसे है, 50 पैसे है। इसकी जो प्राइसिंग है वो 89 रुपये 50 पैसे है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और ये सारी डिटेल्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में लेके आऊँ। थैंक यू।